धुरंधर फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों की जुबान से निकल रहा है, भाई साहब ये तो एनिमल का भी बाप है। मतलब लोगों की सांसें थम गई हैं। ऐसा लगा कि ट्रेलर नहीं बल्कि सीधे सीधे दिल में AK-47 की मैगजीन खाली कर दी। 4 मिनट का ट्रेलर, लेकिन लग रहा है कि एक नए दौर की बॉलीवुड की शुरुआत है। एक नया दौर जहां पर एक्शन नहीं, हिंदुस्तान को बदला याद दिलाया जा रहा है जो सालों पहले हमने लिया था। वो इतिहास याद दिलाया जा रहा है जो कड़वा है लेकिन सच है। और इसीलिए शायद कई पाकिस्तान समर्थित लोगों को सीने में दर्द भी हो रहा है। लेकिन वो सियासत अपनी जगह पर। हमें लगा कि इस ट्रेलर को देखने के बाद जब लोग सकपका रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको असली जिंदगी के धुरंधरों से परिचित करवाएं। वो धुरंधर जिन्होंने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, वो धुरंधर जिन्होंने पाकिस्तान को औकात दिखाई थी, वो धुरंधर जिनका जिक्र इस पिक्चर में होगा, और वो धुरंधर जिनको देखकर आपको पाकिस्तान के टेरर के इंतहा की भी याद आएगी। धुरंधर फिल्म का ट्रेलर जो है उसका पहला शॉट देखकर ही दिमाग खराब होता है। ट्रेलर में अर्जुन रामपाल जो है वो पाकिस्तान के मेजर इकबाल के किरदार में, और वो जो पहला सीन है जहां पर एक सैनिक को टॉर्चर करता है, शरीर में मछली कांटे चुभा रखे, वो सीन इतना डरावना है कि देखकर रूह कांप जाती है। ये कैरेक्टर जो है ये इलियास कश्मीरी पर बेस लगता है, जिसे किसी दौर में नया ओसामा बिन लादेन कहा गया था, और बहुत खतरनाक है। ये कोई आम विलन नहीं था। ये मेजर इकबाल जो है इसे एक दौर में ISI का एंजल ऑफ डेथ कहते थे। आपको याद होगा 1971 में भारत ने पाकिस्तान को ठोका था। उसका जिया उल हक ने एक लाइन कही थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जो पाकिस्तान की फौज, उनके आतंकी और भारत में उनकी नाजायज औलादें आज भी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं सीधी लड़ाई में भारत को हराने की। और वो जिया उल हक की जो लाइन थी, 1000 टुकड़े छोटे छोटे करो, धीरे धीरे मारो। पंजाब में खालिस्तानी, कश्मीर में आतंकवाद, बंबई ब्लास्ट, ऐसे बहुत सारे। अर्जुन रामपाल ने उसी एक किरदार को निभाने की कोशिश की, और वो इतना खतरनाक है कि आप उसको देखते ही नफरत करते हो। हालांकि अर्जुन रामपाल की ऐश होने वाली है। इस किरदार के बाद मुझे लगता है कि अर्जुन रामपाल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो जाएगी, क्योंकि 4 मिनट के ट्रेलर में 1 मिनट का तो इंट्रोडक्शन उनका ही है, और ये विलन है, हीरो तो है ही नहीं। मतलब ये बड़ी बात है। हालांकि इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात जो हमारे मन में भी आती हुई है कि यार रणवीर सिंह इनसिक्योर आदमी नहीं है, वरना हीरो बनने के बाद 4 मिनट में 1 मिनट कौन देता है अपने विलन को। अर्जुन रामपाल का ऐसा कैरेक्टर डायलॉग दिया है कि विलन का अवार्ड तो उनका पक्का है, डन है। खैर, ये एक कैरेक्टर था जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस फिल्म में कई और भी कैरेक्टर हैं, और आपको अपने धुरंधरों के बारे में जानना चाहिए। जैसे एक कैरेक्टर है आर माधवन का। हालांकि इस कैरेक्टर के बारे में सब जानते हैं ये कौन है। आर माधवन का डायलॉग भी जो है कि अब पाकिस्तान को भी डरना पड़ेगा। अजय सान्याल का रोल किया है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे रॉ के नाम से हम जानते हैं। उसमें ये किरदार जो है ये अजीत डोभाल साहब से इंस्पायर्ड है। अजीत डोभाल साहब बिल्कुल लग भी रहे, पाकिस्तान में सालों स्पाई बनकर गुजारे, कंधार हाईजैक सॉल्व किया, सर्जिकल स्ट्राइक प्लान की, और पाकिस्तान के पापा बनकर आज भी उनको ठोक रहे हैं। तीसरा कैरेक्टर जो है वो संजय दत्त का है। हालांकि संजय दत्त के कैरेक्टर को लेकर जो इंट्रोडक्शन था वो बड़ा हैरान करने वाला था, कि एक बार एक राक्षस और उसने प्यार किया, एंड देन जो बच्चा निकला वो ये थे चौधरी असलम खान। चौधरी असलम खान कोशिश की है कराची के उस सुपर कॉप जो तालिबान और गैंगस्टर्स का बाप था उससे मिलाने की, जिसके बारे में उस दौर में तहरीक तालिबान वाले भी कहते थे कि भाई साहब मरता क्यों नहीं आदमी। सिगरेट मुंह में दबाकर एनकाउंटर करता, सैकड़ों टेररिस्ट गैंगस्टर्स को ढेर किया था। तालिबान उसे जिन कहता था क्योंकि मरने का नाम नहीं लेता वो, और इसी वजह से 2014 में तहरीक तालिबान ने उसे बम उड़ा दिया था। संजय दत्त का कैरेक्टर जो है SP चौधरी असलम के नाम से है। ये पाकिस्तान के टॉप पुलिस वालों और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक थे, और लियारी गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए जाना था। कई सारे इसने ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। ऐसा लगता है कि वो शायद दोनों साइड से खेलेंगे। जो कोई अच्छे लोग, अपवाद अच्छे लोग होते हैं, उनमें से इनका शायद पाकिस्तान में नाम हो सकता है। एक और आपके इसमें हीरो आते हैं अक्षय खन्ना। रहमान डकैत बने, ट्रेलर में डरावना चेहरा। लहरी का वो गैंगस्टर जिसने
अपनी ही मां को मार डालने की बातें की थी। ड्रग्स, हत्या, किडनैपिंग, लैरी में उसका राज था। अक्षय खन्ना का लुक देखकर लग रहा है कि भाई साहब ये आदमी जिस पिक्चर में जाता है उस पिक्चर में लाइमलाइट खा लेता है। एक क्रिमिनल जो हीरो का पहला कांटेक्ट बनेगा पाकिस्तान में। अक्षय खन्ना इस फिल्म में रहमत डकैत के किरदार में नजर आने वाले हैं। और रहमत डकैत के बारे में जितनी जानकारी हमने खोजी, इसका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था। कराची के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक था। और आखिर में रणवीर सिंह का नाम आता है। लंबे बाल, दाढ़ी, ठंडी आंखें। माना जा रहा है ये मेजर मोहित शर्मा की छाया है। मेजर मोहित शर्मा पे हमने एक सेपरेट स्टोरी की है, देखिएगा जरूर। इफ्तिकार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की थी। घर में घुसकर साथ रहकर टेरेस को ठोका था। बाद में शहादत हुई तो अशोक चक्र विजेता बने। सॉलिड कैरेक्टर से और बैकग्राउंड स्कोर और खतरनाक है। रणवीर सिंह के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया ट्रेलर में। अंडरकवर एजेंट का रोल है, पाकिस्तान में है। लुक को देखकर माना जा रहा है कि मेजर मोहित शर्मा का किरदार है। कुल मिलाकर कहें तो यह फिल्म अब ऐसा लग रहा है कोई आम देशभक्ति वाली मूवी नहीं है। यह बदला है जो भारत ने चुपचाप सालों तक प्लान किया, पाकिस्तान ने घर में घुसकर ठोक कर लिया। ऑपरेशन लैरी जैसे रियल कोवर्ट मिशन से इंस्पायर्ड है, जहां पाकिस्तान अपने ही गैंगस्टर खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाता है और हमने मौका देखकर अंदर तक सेंध लगाई। ट्रेलर को देखकर दो चीजें दिमाग में आ रही कि 5 दिसंबर को थिएटर में काफी खून बहने वाला है। पाकिस्तानी रोएंगे, प्रोपेगेंडा पिक्चर है। पाकिस्तान की जो नाजायज औलादे हमारे देश में वो भी रोएंगी। बाकी आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा, समझाओ कौन सा किरदार है जो आपको देखकर दिमाग खराब कर गया कि भाई साहब ये कैसे, क्या है ये, क्यों है। ट्रेलर को लोग कह रहे हैं एनिमल के पापा हैं ये, इतना ज्यादा खतरनाक है तो खतरनाक गुरु, वो तो दिख रहा है। आप बताओ सबसे खतरनाक क्या लगा। अर्जुन रामपाल का वो सोच कर डर लगता है।